हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सिलेंडर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे लेटा रखा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो इस फॉर्मूले से कर रही है, E = 50xi। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, गिवन डाटा आपको समझ में आना चाहिए, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। पहले भी हमने फ्लक्स का क्वेश्चन डाला हुआ है, बहुत सारी क्वेरीज उसमें आ रखी है, मैं उन क्वेरीज को इसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, फ्लक्स जो होता है हमें इसमें, अच्छा क्वेश्चन को बता रहे हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस फॉर्मूले से दे रखा है 50xi, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x पे डिपेंड कर रही है और केवल x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में किससे पता चल रहा है, इस i वेक्टर से, x से नहीं, x से तो उसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में है, ये हमारे i से पता चल रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, ये किससे पता चल रहा है, ये से, यानी डायरेक्शन i से और मैग्नीट्यूड x से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है बच्चों, ठीक है। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ठीक है। और टोटल चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, फ्लक्स का वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, आप उसको रेफर कर सकते हो। फ्लक्स हमारा क्या होता है, देखो फॉर्मूला, फिजिक्स फॉर्मूले से चलेगा। फ्लक्स होता हमारे पास E.ds, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। यानी E.ds cos थीटा, ठीक है। cos थीटा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो आप देखो ये सिलेंडर है, इसको चाहे तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको यहां पे बना रहा हूं, ये सिलेंडर ऐसे है, देखो ये सिलेंडर है, रफ मैं वैसे बना रहा हूं, ये सिलेंडर है, ये इसका सरफेस है। तो सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो होगा मेरे बेटा ऐसे, एक सिलेंडर है ये, सिलेंडर बिल्कुल, ठीक है। तो सिलेंडर पे नॉर्मल, जैसे ये सिलेंडर है देखो मार्कर, तो कहीं पे भी इसका नॉर्मल ऐसे होगा, देखो ऐसे, देखो ये जैसे इस पॉइंट पे लाना आपको, तो ऐसे ये नॉर्मल हो गया ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी, एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, एक्स डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर कैसा है, नॉर्मल, किस पे, सरफेस एरिया पे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल है और cos 90 जीरो होता है, ठीक है। यानी फ्लक्स अगर हम सरफेस पे कैलकुलेट करें, केवल इस सिलेंडर के सरफेस पे, तो वो जीरो आ रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा वो हमारे पास होगा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस एरिया का प्लस फ्लक्स, ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं देखो ये वाले, अब यही रह गए हमारे पास, ये दो चीज रह गए, ये दो एरिया हैं, यानी हम इसको क्रॉस सेक्शन बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन 1 और दूसरा क्रॉस सेक्शन 2 उधर की साइड, एंड सरफेस एरिया, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो फ्लक्स है वो तो जीरो हो गया, ये हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यहां से मैंने आपको ये बता दिया, ये तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि यहां पे एंगल जो है 90 का है, तो इसलिए जीरो हुआ, ठीक है। अब हम एंड पॉइंट पे निकाल रहे हैं, देखो इस एंड पॉइंट पे और इस एंड पॉइंट पे, ये वाले एरिया पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, E.ds। मान लिए फर्स्ट देखो निकालना है, मैं यहां भी है यहां भी है, पहले हम निकालते हैं यहां पे इधर की साइड, ठीक है।
इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 1 मीटर पे कितनी होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 50 XI, ये SI यूनिट में है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट दे रखी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस एंड पे यहां पे 1 मीटर की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 50, कितनी होगी 50 I न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट कर दी है, दैट इज 50 I, ठीक है। अब देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमें फ्लक्स चाहिए, तो यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा, यानी जो एरिया वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर ही होता हो बट जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा इधर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एक्स डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक बार रफ करके आपको इस वाले एरिया को बता रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे ये रहा ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस पे जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, देखो बच्चों अगर ऐसे नहीं आ रहा आपको तो ऐसे देखो, जैसे ये मेरी फिस्ट है, ठीक है, तो इसको आप सिलेंडर मान लो, तो ये आपका ये क्रॉस सेक्शन हो गया, तो नॉर्मल ये हो गया, देखो ये, ठीक है, इधर की साइड का नॉर्मल ये और इधर की साइड का ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर को नॉर्मल हो गया, यानी ये एरिया वेक्टर हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो इधर को है, ठीक है। यानी दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो अगर हम इस 1 मीटर वाले पे निकालें फ्लक्स, यानी पहले वाले पे निकालें, तो वो हो जाएगी E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास 50, और एरिया, एरिया की वैल्यू अभी पुट करेंगे, दैट इज डेल्टा ए डाल देते हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, अभी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। और साथ में cos 180 हो गया, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला फ्लक्स तो हमने यहां पे निकाल दिया इस क्रॉस सेक्शन पे, अब निकालते हैं उधर की साइड, वो जो एंड वाला क्रॉस सेक्शन है। तो यहां पे हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस फॉर्मूले से पता है 50 XI, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और 1 मीटर आ गया यानी 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास 50 × 2 यानी 100 न्यूटन पर कूलम I, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, नॉर्मल भी इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो है 0 डिग्री, ठीक है। तो यानी दूसरा फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 100, क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, और cos 0 यानी 1, ठीक है। यानी अब जो हमारे पास टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 50 माइनस में इंटू डेल्टा ए प्लस 100 इंटू डेल्टा ए। अगर आप डेल्टा ए को कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 इंटू डेल्टा ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा ए की जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रही है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक बार इसको मैं ओमिट कर देता हूं, एक बार अप कर देते हैं इसको। अब देखो बच्चों आंसर आया हमारे पास, टोटल फ्लक्स आया हमारे पास, वो आया 50 इंटू डेल्टा ए
यानी जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, और जो हमें क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखी है, यानी ये जो एरिया दे रखा है, ये दोनों, ये सिलेंडर है तो दोनों एरिया सेम ही होंगे। ये दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, 25 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर, आपने इसको ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 50 इंटू 25 1/100 इंटू 1/100, ये हमारे पास आ गया। आप इसको काट दीजिए आप, यानी 1/8 हमारे पास फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, या तो आप यही आंसर लिख दीजिए या फिर इसको आ जाएगा हमारे पास 0.125, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको देखो बच्चों, थ्योरी का पार्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा आपको, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर थ्योरी के पार्ट आप सही नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फ्लक्स आना चाहिए। फ्लक्स की मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, आप देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको आ जाएगा, 12th की पहले चैप्टर की है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0.125, ठीक है। अब इसकी जो भी यूनिट, अगर आप इसकी यूनिट भी लिखनी चाहिए, वैसे यूनिट भी लिखनी चाहिए, तो इसकी यूनिट आ जाएगा, देखो E.ds होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यूनिट भी लिख दीजिए, वो बेस्ट होता है, नहीं तो मार्क्स भी कट जाते हैं बोर्ड में, ठीक है, ठीक है। बहुत मेजर इशू नहीं होता, बट अननेसेसरी के मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। सब ऐसा यूनिट में हम काम कर रहे थे, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर फ्लक्स आया है सरफेस पे, तो इस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज होगा, ठीक है, क्लियर है। और उसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको रब कर देते हैं, देखो गॉस लॉ क्या हमारे पास, E.ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमारे पास Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब हमें चार्ज चाहिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे हमारा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.125 फ्लक्स की वैल्यू आई है, नेट फ्लक्स की वैल्यू आई है, Q इन की वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये डाटा है, आपको रटना नहीं पड़ता है, ये आपको दिया हुआ होता है, ठीक है। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास Q इन की वैल्यू हो जाएगी 0.125 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, इसको हटा देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। अब इतना हमारे पास चार्ज आ जाएगा। आप देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप नहीं भी करो तो आपने देखो, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/8 थी। आप इसको सिंपल 8.85 से अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका सिंपल कैलकुलेशन वैसी बन जाएगी, 8 से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट आपकी यही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है बच्चों। तो जो पहले मैंने वीडियो डाली थी फ्लक्स की, उसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे। देखो बच्चों, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, उसकी थ्योरी भी डाली हुई है मैंने, आप उसमें प्ले लिस्ट में एक बार चेक कर सकते हो। तो हमने थ्योरी भी डाली हुई है, देखो थ्योरी बहुत क्लियर करना क्वेश्चन करने से पहले, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको एक ब्रीफ करूं, हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। हमने इस पूरे सरफेस पे, हमें गॉसियन सरफेस माना है इसको, इस सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है।
हमने ई डॉट डी एस को पूरे सरफेस पे घुमाना है। कर्व सरफेस एरिया पे जो एंगल बना इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में पूरे सरफेस पे जो बनेगा वो बनेगा 90 का, और कॉस 90 जीरो होती है, यानी कर्व सरफेस एरिया पे जो फ्लक्स है वो जीरो है। फिर हमने एंड, जो एंड है हमारे पास, उन क्रॉस सेक्शन पे फ्लक्स निकालना। वो कैसे निकाला? पहले हमने वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज केवल आई, यानी एक्स डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने दोनों एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ई डॉट डी एस अप्लाई कर दिया। इस एंड पे जो हमारे पास ई डॉट डी एस है उनके बीच में 180 का एंगल आया, तो वो नेगेटिव में आया यहाँ पे फ्लक्स। उधर की साइड पॉजिटिव में आया, यानी कॉस जीरो की वैल्यू 1 आया, तो फ्लक्स प्लस पॉजिटिव आया। और वैसे भी देखो बच्चों, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, जो पॉजिटिव या निगेटिव ही होगा, ठीक है, या आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोनों को हमने प्लस माइनस करके हमारे पास एक आंसर आया 50 इंटू डेल्टा एस, जो हमने लिखा हुआ था। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, उसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, उसकी यूनिट भी आप लिख सकते हो। यूनिट बनानी आनी चाहिए आप लोगों को। देखो 11th जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर था वो इसी चीज़ का था कि आप यूनिट कैसे बनाते हो, तो यूनिट रटनी ही नहीं, आपको बनानी भी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब जब हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया तो दूसरा पार्ट था हमारे पास कि बताओ चार्ज कितना होगा इस गॉसियन सरफेस पे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज हमने निकाला वो हमने गॉस लॉ से निकाला, ई डॉट डी एस से, दैट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ये डाटा हमें दिया हुआ होता है, ये आपको रटना नहीं होता है। ठीक है, और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है बच्चों, देखो ढंग से समझ लेना, एक क्वेश्चन को समझोगे तो सारे क्वेश्चन जो ऐसे होंगे, सारे क्वेश्चन जो सिमिलर होंगे आप उनको कर दोगे, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर बिना समझे हुए करोगे तो हर क्वेश्चन में टेंशन आ जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।